थोड़ी देर तक ऑफिस के बाहर एक बड़े से पत्थर पर बैठा रहा। फिर उसकी नजर रोड के किनारे लगे एक फूड स्टॉल पर गई, जहां समोसे जलेबी मिल रहे थे। स्टॉल के पास कुछ लोग खड़े होकर खा रहे थे। पहले कुछ खा लेता हूँ, बहुत तेज भूख लगी है और अभी कहाँ जाऊंगा रात में संस्कृति को ढूंढने। ध्रुव रोड क्रॉस करके स्टॉल के पास गया। वहां गरम गरम समोसे कढ़ाई में तलते हुए देख उसकी भूख और बढ़ गई। भैया एक प्लेट गर्मा गर्म समोसे जलेबी देना। स्टॉल वाले ने उसे प्लेट में एक समोसा और कुछ जलेबी के टुकड़े परोस कर दिए। ध्रुव ने जल्दी जल्दी में खाना शुरू किया। खाने के बाद उसकी नजर पास में एक चाय के स्टॉल पर गई। चाय छोड़ो यार, घटिया ही होगी, मुझे तो बनाने नहीं देगा ये। क्या करूं, चलो पी लेता हूँ, कम से कम नींद तो नहीं आएगी। ध्रुव ने उस स्टॉल से एक ग्लास चाय ली और बड़े ही बेमन से पीना शुरू किया। चाय पीते पीते वो ऑफिस के गार्ड को ही देख रहा था। इस साले की लाइफ सही है, पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। अभी कुछ देर में कुर्सी पे बैठे बैठे खराटे मारने लगेगा। ध्रुव ने किसी तरह चाय खत्म की और स्टॉल वाले को पैसे देके वापस गार्ड के पास आ गया। गार्ड कुर्सी पे बैठ के गुटखा खा रहा था। अरे अब गए नहीं भैया, ऑफिस अब सुबह ही खुलेगा। हाँ हाँ मालूम है, और तुम कैसे गार्ड हो यार, तुम्हें पता ही नहीं है इस ऑफिस में क्या चल रहा है। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, कहीं से तो पता चल सकता है ना कि उसको किस हॉस्पिटल में ले गए। तुम्हारे पास शायद किसी का नंबर हो। गार्ड चुप था, फिर एकदम से वो कुर्सी से खड़ा हो गया। अरे उनको मालूम होगा ना, दिनेश को। दिनेश कौन? अरे दिन में जो यहाँ रहता है ना, वो वाला गार्ड। हाँ तो जल्दी पूछो ना भाई। इतनी रात को तो वो सो गया होगा। ध्रुव समझ गया। उसने अपने वॉलेट से 100 रुपए का नोट निकाला और गार्ड को पकड़ाया। गार्ड ने झट से नोट लिया और सीधे अपनी जेब में रख लिया। उसने फिर अपने फोन से एक नंबर लगाया। अरे दिनेश, सोए तो नहीं थे? ना, बस बिस्तर पर लेटे थे। अच्छा ये बताओ, ये संस्कृति मैडम किस हॉस्पिटल में है? नहीं कहा है ना, उनके पहचान वाले परेशान हो रहे थे। सिटी हॉस्पिटल बोलकर ले गए थे। अरे ये तो पास में ही है। हाँ वही। गार्ड ने फोन काटा और ध्रुव की ओर देखा। ये सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है संस्कृति मैडम। अरे भाई क्या खबर सुनाई? रूम नंबर? वो तो पूछा ही नहीं। अरे यार तुम, चलो छोड़ो, पता कर लूंगा। अरे भैया हॉस्पिटल पास में ही है, यहाँ से सीधे जाना और अराउंड 1 किलोमीटर के बाद लेफ्ट ले लेना। तुम रहने दो, मैं ढूंढ लूंगा, थैंक यू। ध्रुव ने चलना शुरू किया और थोड़ा आगे चल के उसे एक ऑटो मिल गया। रात के लगभग 1 बज रहे थे। तभी हॉस्पिटल में संस्कृति की नींद खुली। कमरे में वो अकेली थी। उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। वो धीरे से उठ के बैठी और यहाँ वहां देखने लगी। फिर उसकी नजर टेबल पर रखे अपने मोबाइल पर गई। उसने मोबाइल उठा के चेक किया तो देखा ध्रुव के 22 मिस कॉल्स थे। ओह नो ध्रुव, किसी ने तुम्हें बताया नहीं मेरे बारे में। कॉल करूं? नहीं, अभी तो सो रहा होगा। आई मिस यू ध्रुव, काश तुम यहाँ पर होते। तुम्हें देख के मेरा सारा पेन चला जाता, सारी तकलीफ मिट जाती। संस्कृति ये सोच रही थी कि तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और उसे ध्रुव का चेहरा अंदर झांकता हुआ दिखाई दिया। ध्रुव, मैं तुम्हें सपने में देख रही हूँ क्या? ध्रुव खुशी खुशी बिना कोई शोर मचाए रूम के अंदर दाखिल हुआ। पीछे दरवाजा बंद किया और जल्दी से संस्कृति के पास आया। सपने में नहीं संस्कृति, मैं रियल में तुम्हारे सामने हूँ। तुम यहाँ? संस्कृति खुशी के मारे बेड से उठी और ध्रुव के गले लग गई। तुम ग्वालियर कैसे आ गए? कांट बिलीव तुम यहाँ मेरे पास हो। संस्कृति ने ध्रुव के गालों पे, माथे पे, होठों पर किस किया। ध्रुव ने भी उसे कुछ देर तक बाहों में समेटे रखा। फिर उसकी नजर साइड में लटकी ड्रिप की बोतल पे गई। ये ड्रिप क्यों लगी है तुम्हें? संस्कृति क्या हुआ तुम्हें? अचानक ऐसे फेंट क्यों हो गई? अच्छा कैसा फील कर रही हो? ठीक तो हो ना? तुम खड़ी क्यों? बैठो ना। ओहो रिलैक्स ध्रुव, सब ठीक है, बस थोड़े चक्कर आ गए थे। बट वाई? तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो तो नहीं हो गया? या शुगर लेवल तो डाउन नहीं है ना? या कुछ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, बॉडी में वीकनेस थी इसलिए फेंट हो गई। तो फिर ये ड्रिप क्यों लगी है? ओहो इट्स जस्ट अ ग्लूकोज बॉटल। तुम बैठो आराम से। कहाँ रुके हो? वही सेम होटल? अरे नहीं यार, मैं तो तुम्हारे ऑफिस से आ रहा हूँ सीधा। मेरे ऑफिस से? हाँ, वो मुझे मालूम ही नहीं था तुम किस हॉस्पिटल में हो। तुम्हारे ऑफिस के गार्ड का भी ना 12 बजे दिमाग चला। किसी तरह उसने पता करके बताया कि तुम सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हो। आई एम सॉरी ध्रुव, तुम मेरे कारण कितना परेशान हो गए। वैसे तुम कंचन को फोन करके भी मेरे पापा का नंबर ले सकते थे, अंकुश के पास भी मिल जाता। नहीं यार, मुझे लगा क्यों बेकार में लोगों को टेंशन में डाल दूं। अच्छा वैसे तुम्हारे मम्मी पापा गए? वो तो शाम से मेरे साथ थे, फिर मैंने ही उन्हें घर भेज दिया। मम्मी को तो वैसे ही नींद की प्रॉब्लम है और पापा यहाँ रूम के सोफे पे सो नहीं पाते। और मेरी कंडीशन भी ठीक ही थी, टेंशन वाली कोई बात थी नहीं। वैसे अच्छा ही है कि वो यहाँ नहीं है, वरना मुझे फिर से रमेश बनना पड़ता। रमेश नहीं, मुकेश। हाँ हाँ वही, तुम्हें हक भी नहीं कर पाता।
तुम्हारा बैग कहाँ है? आई एम नॉट कैरिंग अ बैग। व्हाट? सीधे ऑफिस से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से ग्वालियर। क्या ऑफिस से घर नहीं गए अपने? अरे नहीं। संस्कृति ध्रुव का प्यार देख के इमोशनल हो गई और उसने ध्रुव को गले लगा लिया। इतना प्यार करते हो मुझसे, मेरे लिए सीधा भागते हुए आ गए। तुम्हारे लिए नहीं भागूंगा तो किसके लिए भागूंगा? आई पैनिक्ड, बस तुम तक पहुंच जाना चाहता था। तुमने कुछ खाया? हाँ, वो तुम्हारे ऑफिस के सामने समोसे जलेबी खा लिए थे। मेरे लिए मम्मी खिचड़ी लेकर के आई थी, खानी है? नहीं नहीं, आई एम फाइन, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे पास ही बैठूंगा। ध्रुव ने संस्कृति को सहारा देके बिस्तर पे लिटा दिया। संस्कृति उसे देख के मुस्कुरा रही थी। ध्रुव ने उसके गाल पर प्यार से हाथ रखा। तुम यार बीमार होके भी कितनी सुंदर लग रही हो। झूठे। अरे सच कह रहा हूँ। ध्रुव ने उसके गाल पर किस कर दिया, फिर पास में रखी चेयर पे बैठ के उसे देखने लगा। सोफे पे लेट जाओ ध्रुव। अरे इट्स ओके। थके हुए हो, लेट जाओ वहाँ। यू नो व्हाट, तुम्हें देख के सारी थकान गई। वैसे लॉन्ग डिस्टेंस का एक फायदा तो है, आदमी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। हाँ, लेकिन ये रोमांस महंगा बहुत पड़ता है यार। 15,000 की टिकट मिली। 15,000? तुम इतनी एक्सपेंसिव टिकट खरीद के आए हो? ओ गॉड, तुम भी ना। कल सुबह तक वेट कर लेते, मैं कॉल कर लेती ना तुम्हें। अच्छा, और कल सुबह तक जो मेरी हालत होती, तुम जानती भी हो। तभी वहां नर्स ड्रिप चेक करने के लिए आई। ध्रुव उसे देखकर शांत हो गया। नर्स ने ग्लूकोज की बोतल बदली और चली गई। उसके बाद दोनों काफी देर तक बातें करते रहे और फिर नींद में कब चले गए मालूम नहीं पड़ा। सुबह लगभग 8 बजे के करीब संस्कृति की मम्मी नाश्ता लेके कमरे में आई। जैसे ही उन्होंने ध्रुव को सोफे पे सोता हुआ देखा, वो घबरा गई। हे राम, ये कौन आके कमरे में सो गया? नर्स, नर्स, जल्दी आओ। उनकी आवाज सुन के संस्कृति और ध्रुव दोनों की ही नींद टूट गई। ध्रुव घबरा के खड़ा हो गया। संस्कृति भी उठ के बैठ गई। मम्मी ये मेरा दोस्त है ध्रुव, मेरा मतलब मुकेश। धू मुकेश, ये कैसा नाम है? आंटी, धू मुकेश नहीं, सिर्फ मुकेश नाम है मेरा। अच्छा अच्छा, तुम ही हो मुकेश। माफ करना, पहचान नहीं पाई। पहले तुम्हें कभी देखा नहीं ना। बताया तो था, कुछ दिन पहले ही फ्रेंड बना है। मेरा मतलब मुकेश, एक फ्रेंड की शादी की पार्टी में मिला था। चाय पियोगे मुकेश? हाँ हाँ, चाय को कोई कैसे मना कर सकता है, अभी मंगवाता हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैं चाय लेके आई हूँ ना, नाश्ता भी है। अच्छा ओके आंटी, मैं फ्रेश होके आता हूँ। संस्कृति की मम्मी ने ध्रुव को गौर से देखा। उसके वॉशरूम जाते ही वो संस्कृति के पास आई। इसको कहीं देखा है मैंने, चेहरा बड़ा पहचाना पहचाना लग रहा है। मम्मी, इसका फेस बहुत फेमिलियर है, जहाँ भी जाता है लोग यही कहते हैं इसको कहीं देखा है। ये रात को आया क्या? और आया तो आया, तुमने इसे यहाँ रुकने क्यों दिया? हमें बताया क्यों नहीं कि ये आने वाला था? मम्मी, मुझे भी नहीं मालूम था, जैसे ही इसे पता चला मैं हॉस्पिटल में हूँ, आ गया देखने बेचारा। अरे तो वापस घर क्यों नहीं गया? ये रहता कहाँ है? कहाँ रहता है? हाँ, गुना में रहता है। तभी ध्रुव रुमाल से चेहरा पोंछते हुए वॉशरूम से बाहर आया। संस्कृति की मम्मी ने उसकी ओर देखा। बेटा, तुम गुना में कहाँ रहते हो? गुना में? नहीं आंटी, मैं गुना में नहीं रहता। ये तो कह रहा है तुम गुना में रहती हो। ध्रुव ने झट से संस्कृति की ओर देखा। उसके चेहरे की घबराहट देख के वो समझ गया। हाँ आंटी, मैं गुना में ही तो रहता हूँ, मतलब गुना और ग्वालियर के बीच ही हूँ, गुना के पास, ग्वालियर से थोड़ा दूर। क्या कह रहे हो? गुना के पास, ग्वालियर से दूर? वो ये अब शिवपुरी में रहता है। अब मतलब आंटी, वो मैं पहले गुना में था, अब शिवपुरी में हूँ। मम्मी, चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ देती हूँ। मम्मी ने थर्मस से गरम गरम चाय कप में निकाल के दोनों को दी। ध्रुव ने चाय का एक घूंट लिया, लेकिन स्वाद उसे अच्छा नहीं लगा। उसने देखा संस्कृति की मम्मी उसी की ओर देख रही थी। आंटी, बहुत कमाल की चाय बनाई है आपने, मजा ही आ गया। रोज सुबह ऐसी चाय मिल जाए तो दिन के लग जाए, मेरा मतलब दिन बन जाए। संस्कृति ने ध्रुव की ओर गुस्से से देखा। ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया। मुकेश बेटा, अब तुम जा सकते हो। घर जाके थोड़ा रेस्ट कर लो, ऑफिस भी जाना होगा। काम तो करते हो ना? नहीं आंटी। क्या काम नहीं करते? खाली बैठे हो? नहीं, मेरा मतलब काम करता हूँ आंटी, ऑफिस भी जाता हूँ, बट मैं संस्कृति के लिए यहाँ आया हूँ छुट्टी लेके। आप घर जाइए ना, फिर आप आराम से शाम को आइए, मैं हूँ यहाँ संस्कृति के पास। हाँ मम्मी, आप घर में जाके आराम करो,
मुझे मालूम है मेरी टेंशन में आपको रात को नींद नहीं आई होगी, और फिर आपको खाना भी तो बनाना होगा। पापा बेकार में परेशान हो रहे होंगे। ठीक है, चली जाती हूँ। आंटी शाम को जब आओगे ना तो ब्रेड पकोड़े बना के ले आना, बहुत टेस्टी बनाती है आप। ब्रेड पकोड़े? तुमने कब खाए मेरे हाथ के ब्रेड पकोड़े? वो मैंने खिलाए थे ना मम्मी, लास्ट टाइम जब हम दोनों मिले थे तब। मुझे तो याद ही नहीं रहा तुम घर से ब्रेड पकोड़े कब लेके गए। ओहो मम्मी, एक बार लेके गई थी। मम्मी ने फिर से ध्रुव की ओर देखा। तुम्हें कहीं ना कहीं तो देखा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ। आंटी वो मेरा फेस बहुत फेमिलियर है, पहली बार जो देखता है उसे भी यही लगता है कि पहले कहीं देखा होगा। मैंने भी मम्मी से यही कहा था। 1 मिनट में आता हूँ, एक कॉल करना है। इतना कह के ध्रुव जल्दी से कमरे के बाहर चला गया। डॉक्टर ने कब बोला डिस्चार्ज के लिए? आज शाम तक हो जाऊंगी। सारे टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, सब नॉर्मल है, बस थोड़ी वीकनेस के कारण ये हो गया। कितना बोलती हूँ, ढंग से खाया करो, फ्रूट्स को तो हाथ भी नहीं लगाती। अब तो मैं रोज खिलाऊंगी, एक नहीं सुनूंगी तुम्हारी। हाँ हाँ खूब खिलाना। अभी जाओ, पापा वेट कर रहे होंगे। हाँ जा रही हूँ। ध्रुव बाहर कॉरिडोर में टहल रहा था। उसने जैसे ही संस्कृति की मम्मी को बाहर निकलते देखा, वो एक दीवार की आड़ में छुप गया। जब मम्मी उसकी आंखों से ओझल हो गई, वो जल्दी से संस्कृति के रूम में वापस आ गया। संस्कृति उस वक्त अपनी दवाई ले रही थी। यार तुम्हारी मम्मी ने कहाँ देख लिया मुझे पहले? मैंने उन्हें कंचन की शादी की पिक्चर्स दिखाई थी, शायद उसमें ही तुम्हें देखा होगा, बट डोंट वरी, उन्हें तुम ठीक से याद नहीं हो। ध्रुव ने जल्दी से जाके रूम का दरवाजा अंदर से बंद किया। क्या हुआ, दरवाजा क्यों बंद किया? बिकॉज आई वॉन्ट टू हग यू। आर यू क्रेजी? नर्स आ जाएगी। अरे इसलिए तो दरवाजा बंद किया है। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। यहाँ संस्कृति की मम्मी हॉस्पिटल से बाहर आई, तभी उन्हें कुछ याद आया। मेरा भी दिमाग खराब हो गया है, जल्दी जल्दी में पर्स तो भूल ही गई। वो वापस हॉस्पिटल के अंदर आई और कॉरिडोर से होते हुए संस्कृति के रूम की ओर तेजी से बढ़ी। ध्रुव और संस्कृति एक दूसरे के गले लगे हुए थे कि तभी संस्कृति की मम्मी ने रूम का दरवाजा खोला। दोनों को ऐसे देख के वो जोर से चिल्लाई, संस्कृति! अपनी मम्मी की आवाज सुन के संस्कृति घबरा गई। ध्रुव भी एकदम से चौकन्ना हो गया और संस्कृति के कानों में फुसफुसाया, संस्कृति अपनी आंखें बंद करो जल्दी। संस्कृति ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर ध्रुव ने उसे धीरे से बिस्तर पे लिटाया और मम्मी की ओर देखा। आंटी वो संस्कृति को चक्कर आ गया था तो मैं इसे बिस्तर पे लिटा रहा था, लेकिन आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? वो कुछ नहीं, मुझे भी लगा पता नहीं संस्कृति को क्या हो गया। मम्मी जल्दी से संस्कृति के पास आई। तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? फिर से बेहोश कैसे हो गई? वो शायद मेडिसिन की वजह से हो, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा था। इतना कह के ध्रुव जल्दी से रूम के बाहर चला गया। यहाँ संस्कृति आंखें बंद किए लेटी थी। अच्छा हुआ घर नहीं गई, बार बार बेहोश क्यों हो रही है? बाहर ध्रुव बड़बड़ाता हुआ कॉरिडोर में चला जा रहा था। यार ये आंटी भी ना चैन से गले भी नहीं लगने दे सकती। वापस आ गई, अब डॉक्टर को लेके ही जाना पड़ेगा। तो कहाँ है ये डॉक्टर? तभी उसकी नजर डॉक्टर के रूम पर गई। यार जो भी दिखेगा साला उसी को पकड़ के ले जाऊंगा। ध्रुव रूम के अंदर गया। वहाँ एक डॉक्टर चेयर पे बैठा मोबाइल पर गेम खेल रहा था। अरे डॉक्टर, आप यहाँ मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं? वहाँ पेशेंट बेहोश होके गिर गया है। हाँ, किस पेशेंट की बात कर रहे हो आप? कौन बेहोश हो गया? आप मेरे साथ चलिए। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ कहता, ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे चेयर से उठाकर बाहर ले गया। जल्दी चलिए डॉक्टर। डॉक्टर ध्रुव के साथ साथ चलने लगा और कुछ ही पलों में दोनों संस्कृति के रूम में पहुंचे। डॉक्टर को देख के संस्कृति की मम्मी उसकी तरफ आई। डॉक्टर, क्या हो गया है मेरी बेटी को? बार बार बेहोश हो रही है। आप जरा हटिए, मैं देखता हूँ। इससे पहले कि डॉक्टर संस्कृति की नब्ज देखता, संस्कृति ने आंखें खोल दी। लो, होश आ गया। क्या हो रहा है इसे? डोंट वरी, 1-2 और ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं, वीकनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। संस्कृति कैसा फील कर रही हो? मच बेटर डॉक्टर, कल से बेटर। गुड, टेक रेस्ट नाउ।
इतना कहते डॉक्टर वहां से चले गए। संस्कृति की मम्मी संस्कृति को चिंता भरी नजरों से देख रही थी। मम्मी मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने कहा ना डोंट वरी। नहीं नहीं, अब मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रही। अरे फिर पापा के खाने का क्या होगा? तेरी तबीयत ज्यादा जरूरी है कि उनका खाना वो होटल में खा लेंगे या चाचा के यहाँ चले जाएंगे। इतना कह के संस्कृति की मम्मी वहीं चेयर पर बैठ गई। मम्मी मुकेश है ना यहाँ, आप जा सकती हो। तुम चुपचाप लेती रहो, मैं कहीं नहीं जाने वाली। वहाँ दिल्ली में स्वाति सुबह सुबह अपने होटल के कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल बना रही थी। तभी उसके रूम की बेल बजी। पक्का अंकुश होगा। स्वाति ने जल्दी से जाके दरवाजा खोला। सामने अंकुश खड़ा था। मुझे मालूम था कि तुम ही होगे। और मुझे भी मालूम था कि तुम ही डोर खोलोगी। अरे आओ ना अंदर। हाँ, वाओ, योर रूम इज क्वाइट नाइस, वेरी कोजी। यू डोंट नो कितनी मेहनत करनी पड़ी। 10 रूम्स देखे तब जाके ये सेलेक्ट किया। Only 10? Come on, स्वाति, ये तो बहुत कम है। मुझे तो लगा तुमने पूरा होटल देख लिया होगा। Excuse me, that's not funny. I am choosy, but इतनी भी नहीं। अंकुश ने तभी अपने बैग से एक कप निकाल के स्वाति की ओर बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए। कप? Well, it's not a simple cup. अंकुश ने अपने हाथ में कप को घुमाया और उसकी एक साइड स्वाति की ओर की। कुछ दिखाई दिया? नहीं तो? Wait, give me some hot water. ओके। स्वाति ने रूम में रखे केटल में जल्दी से पानी गर्म किया और एक ग्लास में डाल के अंकुश को दिया। अंकुश ने गर्म पानी लेके कप में डाला। देखते ही देखते कप के साइड पे एक अक्षर उभर आया। Oh my God, ये तो मेरा नाम है। Sweet स्वाति। Oh, thanks अंकुश, it's so beautiful. By the way, I'm not sweet, I'm तीखी। मुझे तो स्वीट लगती हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। स्वाति मुस्कुरा रही थी। जब भी तुम इस कप में हॉट वाटर, टी या कॉफी भी होगी, you will be able to see the smiley in your name. Thanks again अंकुश। जब भी मैं इसमें अपना नाम देखूंगी मुझे तुम्हारी याद आएगी। चलो लेट्स गो। आज तुम्हें बढ़िया ब्रेकफास्ट कराता हूँ। आलू के पराठे। नो 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 पराठा। कल जो छोले भटूरे तुमने खिलाए थे, बाप रे इतने हेवी थे, लग रहा है 2 दिन तक तो मुझे कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है। इंदौर की कुड़ी ये कह रही है। हाँ, आई डू लव फूड, बट तुम दिल्ली वालों से कम। मैं नहीं खा सकती इतना हेवी फूड। ओके ठीक है, कुछ और ट्राई कर लेना, कॉफी पी लेना। तुम्हारा काम तो खत्म अब। आज का दिन मेरे नाम है। हाँ, आज का दिन तुम्हारे नाम है। जहाँ ले चलना है ले चलो। एक और जहाँ स्वाति और अंकुश एक दूसरे के साथ खुश थे, धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर ग्वालियर में ध्रुव और संस्कृति पास होके भी दूर थे। दोनों एक दूसरे से इशारे में बात कर रहे थे क्योंकि सामने मम्मी बैठी हुई थी। कुछ देर में ध्रुव परेशान हो गया और उठ के बाहर चला गया। बाहर जाके उसने संस्कृति को मैसेज किया। यार तुम्हारी मम्मी तो हिल ही नहीं रही। तुमने भी तो उन्हें डरा दिया। बेहोश करने की क्या जरूरत थी? कुछ और भी तो कह सकते थे। उनकी आवाज सुन के मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। कितनी भारी आवाज है यार तुम्हारी मम्मी की। देखो, मेरी मम्मी की आवाज के बारे में कुछ मत कहना। हाँ सॉरी, बट डरा तो दिया ना, इसलिए जो मुंह में आया बोल दिया। अब कोई ऑप्शन नहीं है, वेट ही करना पड़ेगा। तुम होटल जाके रेस्ट क्यों नहीं कर लेते? यार संस्कृति, मैं यहाँ रेस्ट करने थोड़ी आया हूँ, तुम्हारे साथ रहने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पास आई लव यू ध्रुव। अरे किससे फोन पर लगी है? रेस्ट क्यों नहीं करती? हाँ कर रही हूँ। ध्रुव तुम रूम में ही आ जाओ, मम्मी मैसेज में भी बात करने नहीं देंगी। सामने बैठे रहोगे तो एटलीस्ट तुम्हें देख तो सकूंगी। ओके कमिंग। ध्रुव रूम के अंदर आया और वापस सोफे पे बैठ गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ध्रुव कभी मम्मी की नजरों से बच के संस्कृति को फ्लाइंग किस देता, तो कभी संस्कृति उसकी ओर किस भेजती। मम्मी चेयर पे बैठी कोई मैगजीन पढ़ रही थी। तभी ध्रुव की नजर सामने की दीवार पर गई, जिस पर लिखा था ओनली 1 विजिटर अलाउड ड्यूरिंग 9 AM to 6 PM। ये देख ध्रुव धीरे से उठा और रूम के बाहर आके यहाँ वहां देखने लगा। तभी उसे कॉरिडोर से एक नर्स गुजरते हुए दिखी। वो भागते हुए उसके पास गया और धीरे से उसके कान में कुछ बुड़बुड़ाया। फिर उसने उसके हाथ में 100 रुपए का नोट पकड़ा दिया। नर्स ने पैसे लिए और कुछ सोच के संस्कृति के रूम में आई। ध्रुव भी उसके पीछे रूम के अंदर आया और वापस सोफे पे बैठ गया। मैडम आप घर जा सकते हैं, यहाँ हम लोग हैं। नहीं नहीं, मैं यही बैठूंगी। मैडम पेशेंट के साथ एक ही पर्सन रुक सकता है 9 to 6 PM। देखिए सामने लिखा भी है। हाँ मम्मी आप घर चली जाओ, मुकेश है ना यहाँ। यस मैडम, वैसे भी मेडिसिन वगैरह लानी होगी तो आप कहाँ जाएगी बार बार बाहर मेडिकल स्टोर तक? सर रहेगी तो दिक्कत नहीं होगी। संस्कृति की मम्मी ने कुछ सोचा, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, लेकिन आप हर आधे घंटे में रूम का चक्कर मारिएगा, कहीं ये फिर से बेहोश ना हो जाए।
अरे आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम लोग इनका पूरा ध्यान रखेंगे। हाँ, देख लिया कैसा ध्यान रखते हो। अभी बेहोश हो गई थी तो इन्होंने संभाला था। अगले ही पल मम्मी ने अपना बैग उठाया, पर्स चेक किया, फिर संस्कृति की ओर देखा। ज्यादा चलना फिरना मत, मैं आती हूँ जल्दी। हाँ हाँ, आराम से, बाय, टेक केयर। संस्कृति की मम्मी रूम से बाहर निकल के हॉस्पिटल के एग्जिट गेट की ओर चली गई। नर्स भी रूम से बाहर जा चुकी थी। उनके जाते ही संस्कृति और ध्रुव खुश हो गए और गले लगने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी ध्रुव ने अपने आप को रोका। वेट वेट वेट, तुम्हारी मम्मी फिर ना आ जाए। तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। ओके, पाइनएप्पल। हाँ ओके। ध्रुव ने जल्दी से संस्कृति के गाल पर किस किया और बाहर की ओर चला गया। थोड़ी देर में वो संस्कृति के लिए पाइनएप्पल जूस के साथ साथ सेब, संतरा, मौसम्बी जैसे कई फ्रूट्स भी लेकर आया। ये देख के संस्कृति घबरा गई। ध्रुव, ये क्या है? आर यू मैड? पूरे हॉस्पिटल को खिलाना है क्या? अरे नहीं यार, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम कितनी वीक हो गई हो। चलो बैठो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। खिला खिला के मारने का इरादा है क्या? ऐसा लग रहा है पूरी शॉप उठा के ले आए हो। ध्रुव ने एक डिस्पोजेबल ग्लास में जूस निकाल के संस्कृति को दिया। जैसे ही जूस खत्म हुआ, उसे संस्कृति को अंगूर दिए। ओहो ध्रुव, बस हो गया। अच्छा, थोड़ा खा लो। ध्रुव ने संस्कृति को फ्रूट्स खिलाना शुरू किए, लेकिन फिर थोड़ा सा खाने के बाद संस्कृति परेशान हो गई। ध्रुव प्लीज, बस, मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। ओके, नहीं खिलाता, डोंट वरी। तुम पड़ना कभी बीमार, खिला खिला के जान ले लूंगी तुम्हारी। मेरी जान हो तुम स्वीटहार्ट, कैसे लोगी तुम अपने आप को मुझसे? इतना कह के ध्रुव ने उसे जल्दी से किस कर दिया। हो, कोई देख लेगा। ध्रुव, दूर बैठो मुझसे। ध्रुव उसे देख के अपनी कुर्सी को थोड़ा पीछे सरकाने लगा, लेकिन कुर्सी पलट गई और वो नीचे गिर गया। ये देख के संस्कृति की हंसी छूट गई। ध्रुव नीचे जमीन पे बैठे संस्कृति को देख के मुस्कुरा रहा था। वाह, तुम्हारी हंसी में मेरी सांसें फंसी। अब नीचे ही लेटे रहोगे? उठो तो सही। ध्रुव उठ के संस्कृति के पास आया और दोनों मिलके फ्रूट खाने लगे। दिल्ली में स्वाति और अंकुश ब्रेकफास्ट करने के बाद जब एक रेस्टोरेंट से बाहर निकले, चलो तुम्हें कुतुब मीनार दिखाता हूँ। घूमने से ज्यादा जरूरी है शॉपिंग। चलो यहाँ के लोकल मार्केट्स में चलते हैं। तुम्हें शॉपिंग करनी है? यहाँ पे तो इतनी सारी जगह है कि तुम शॉपिंग करते करते थक जाओगी। शॉपिंग करने में मैं कभी नहीं थकती। लेट्स सी तुम्हारी बात सच होती है या मेरी। फाइन, शर्त लगा लो, 500। डन। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और शॉपिंग पर निकल गए। अंकुश स्वाति को एक एक करके दिल्ली के कुछ मशहूर मार्केट्स में ले गया। लाजपत नगर, करोल बाग, जनपद, खान मार्केट। स्वाति हर जगह लगभग 2 घंटे रुकी। फिर शाम होते ही अंकुश परेशान हो गया और अपनी पॉकेट से 500 का नोट निकाला। स्वाति, आई गिव अप। ये लो अपने 500 रुपए। चलो एक ब्रेक लेते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर से शॉपिंग करेंगे। नो शॉपिंग नाउ प्लीज। चलो ना, चलो कुछ खाते हैं। दोनों मार्केट में बने एक रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गए। ग्वालियर में हॉस्पिटल के रूम में ध्रुव और संस्कृति थोड़ी टेंशन में थे। यार ऐसे कब तक चलेगा? मैं नहीं रह सकता इस तरह लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। मैं भी नहीं रह सकती। आई मिस यू अ लॉट। मी टू। तो क्या करें? हम एक सिटी में होते तो कितना अच्छा होता ना। राइट। तो हम दोनों में से किसी एक को अपनी सिटी छोड़नी होगी। हाँ राइट। लेकिन छोड़ेगा कौन? दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे और शांत हो गए।